हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर थर्ड ईयर क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इससे पहले अपन ने दो एग्जांपल्स देखे थे जिसमें हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया था, यानी उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाने की कोशिश की थी। अब ये जो अगला अपना टास्क है वो ये है कि अगर कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमको दी हुई है इस तरीके की, तो इसको हमने क्या करना है, आलेखी विधि द्वारा इसका हल निकालना। तो ये प्रॉब्लम का है कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए अपन क्या करेंगे, अपन जो है इसको आलेखी विधि द्वारा हल करेंगे, यानी ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमको ये इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं, इन सारी इनइक्वालिटीज़ को अपन काय में कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वलिटी में। तो इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल इक्वल टू का साइन आप यूज़ कर लें। और इक्वल टू का साइन जिस समय यूज़ कर लेंगे तो इन सारी इनइक्वलिटीज़ को हम अगले पेज पे हमने क्या करा, इक्वलिटी के फॉर्म में रख करके और इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म जो लाइन की होती है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। उस फॉर्म के अंदर अपन क्या करेंगे, इन चारों इनइक्वलिटीज़ को अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने का तरीका क्या रहेगा, अब वो अपन देखते हैं इस वाले स्लाइड में। देखें आप, पहली इक्वेशन जो हमारे पास थी वो ये थी, कौन सी, 5x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 200। तो इसको हमने क्या करा, इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लिया, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया और उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरीके से जमा दिया। फिर अगली इक्वेशन को भी हमने क्या करा, इक्वेशन में कन्वर्ट करा और इसको इस फॉर्म में जमा लिया। और इसी तरीके से इसको और इसको सारी की सारी को हमने क्या करा, सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करा और इक्वेशन को दोबारा से काय में कन्वर्ट करते गए, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 वाली फॉर्म में अपन ने चेंज कर लिया। अब हमने क्या करा था, अब हमने इन इक्वेशन जो हमारे को ये वाली फॉर्म में थी, इनको हमने क्या करा, प्लॉट करा। तो x1, ये जो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन से इससे हमको दोनों एक्सिस मिली। तो x1 एक्सिस तो ये वाली हो गई और x2 एक्सिस ये वाली हो गई। अब देखें साहब, x1 पे 40 और x2 पे 50, कौन सी लाइन, 200 वाली ये रही। तो x1 पे तो काटा इसने अंत्यखंड कितने का, 40 का, और x2 पे काटा कितने का, 50 का। ये वाली लाइन फर्स्ट हो गई। दूसरी लाइन जो हमने चलाई, कौन सी चलाई, 3x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 150। तो 150 वाला कौन सा है साहब, ये रहा 150 वाला आपका, ये वाली 150 वाली लाइन। इसमें अंत्यखंड क्या क्या है, 50 और 30 का। तो 50 का तो यहाँ काटा और 30 का यहाँ काटा, ये सेकंड नंबर की लाइन हो गई। इसी तरह थर्ड वाली लाइन में क्या है आपके पास, 5x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 100। तो इसको भी हमने इस तरीके से कर लिया। तो x1 पे कितने का अंत्यखंड, 20 का, और इस पे कितने का, 25 का। और इसी तरीके से x1 पे 10 का और x2 पे 20 का, x1 पे 10 का और x2 पे 20 का। ये चारों लाइन हमने प्लॉट कर दी। अब ये चारों लाइन प्लॉट करने के बाद हमको ये फिजिबल रीजन निकालना, सुसंगत क्षेत्र निकालना। तो सुसंगत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है एरो मार्क करते हैं, ये वाला ऐसे, टूवर्ड, अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड टूवर्ड्स ओरिजिन। तो इसका सीधा साधा कंसेप्ट क्या होता है कि जो मूल इनइक्वलिटी आपको पिछले पेज पे मैंने दिखाई थी, वहाँ पर आप x1 की जगह 0 और x2 की जगह 0 भर दो। तो क्या हो जाएगा, जो ये 200 वाली लाइन है वो कौन सी लाइन है, वो 200 वाली लाइन ये वाली है। तो वहाँ पर साइन क्या था, ऐसा साइन था। तो जैसे ही आप इस जगह 0 और इस जगह 0 भरेंगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, बिल्कुल बात सही है। तो इसके लिए लाइन का किस तरफ एरो लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो देखें इस तरफ इसका रीजन, फिजिबल रीजन इस तरफ जो। फिर आप क्या करें, दूसरी इक्वेशन भी क्या थी, 3x1, इनइक्वलिटी क्या थी, 3x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल टू 150। तो फिर 0 0 भरें, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 150, बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्या करेंगे, 150 वाली जो लाइन है आपकी, कौन सी लाइन है 150 वाली, ये वाली, इसमें भी एरो टुवर्ड्स द ओरिजिन लगेगा, यानी ओरिजिन इस तरफ है तो एरो इस तरफ लगेगा। बाकी की जो दो लाइन है, कौन कौन सी लाइन है, एक तो ये वाली लाइन आपकी और ये वाली लाइन। इसमें जैसे ही 0 भरेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था पीछे वाले पेज पे। तो 0 प्लस 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, नहीं, गलत है।
तो इस वाली लाइन के लिए 100 वाली लाइन के अवे फ्रॉम द ओरिजिन साइन लगेगा, इसमें अवे फ्रॉम द ओरिजिन लगेगा। ठीक है साहब। उसके बाद अपन चौथी वाली लाइन कंसीडर करें तो चौथी वाली लाइन में भी क्या साइन था, ग्रेटर देन इक्वल टू का था इनइक्वलिटी में साइन। तो यहाँ 0 और यहाँ 0 भरेंगे, x1 और x2 की जगह से 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, नो, गलत है। गलत है तो फिर ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन लगा। अब हम क्या करेंगे, इन चारों लाइन से ये एरो को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा रीजन देखेंगे जिसमें चारों लाइन की तरफ से ढका हुआ रीजन मिले। तो वो रीजन कौन सा होगा, यहाँ से चले अपन ये, यहाँ से चले ये और आखिर में ये और उसके आखिर में ये। तो ये बीच में जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है इसको हम कहेंगे चारों लाइन से ढका हुआ जो कॉमन रीजन है, इट बिकम द सुसंगत क्षेत्र या फिजिबल रीजन। तो इसके जो एंड पॉइंट, जो पॉइंट्स हैं, एक तो ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये पॉइंट, चौथा ये पॉइंट और पांचवा ये पॉइंट, इन पांचों पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। कौन कौन से पॉइंट हो गए साहब, ए बी, ये रहे, सी डी और ई, सी डी और ई, देख लें सारे पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड हो गए। ए बी तो ये था, सी पॉइंट ये आ गया, डी पॉइंट ये आ गया और ई पॉइंट ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इन चारों पॉइंट्स, पांचों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ग्राफिकली अगर आपने सॉल्व करा तो आपको बिल्कुल ग्राफ पे लोकेट हो जाएंगे कि साहब ये पॉइंट आ गए। नहीं तो वैसे भी अपन ये लाइन के इंटरसेक्शन करा के और इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स जो है अपन लोकेट कर लेते हैं। तो ये ग्राफ से देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको ये वाले पॉइंट्स जो है ग्राफ पे आपको मिल जाएंगे। और ग्राफ से नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो दो रेखाएं जब काटती हैं तो उनके कटान बिंदु कैसे निकालते हैं आपको सबको पता है। तो अपन ये कटान बिंदु निकाल करके निर्देशांक अपन ने सारे के सारे यहाँ रख लिए। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था आपका z = जो भी था, क्या था, 3x1 + 4x2 इस टाइप का था। तो उसमें आपने ये देखे 3x1 कितना है 20, 4x2 कितना है 0, ये 0। आंसर क्या है, उद्देश्य फलन का 60। इसमें फिर 3x1 कितना 40, ये रख दिया, देखें आप। फिर उसके बाद क्या करा, 4x2 कितना 0, आंसर 120 आ गया। फिर और आगे चले आप, फिर आपने भरा कितना 30.7 ये वाला और 11.5 ये भरा, ये 3x1 + 4x2, आंसर आया 138.1। इसी तरह इसमें भी भरा और इसी तरह इसमें भी भरा। अब हमको क्या है, एक जो है इसका उद्देश्य फलन z के मान मिले, किस किस कोऑर्डिनेट पे, इन 5 कोऑर्डिनेट पे, ए बी सी डी ई पे 5 कोऑर्डिनेट्स पे अपन को क्या मिले, उद्देश्य फलन के मान मिल गए। और उद्देश्य फलन का मान मिलते ही अब आपके लिए बिल्कुल आसान काम है कि मैक्सिमाइज्ड जो वैल्यू है उसको आपको लोकेट करना है, जो मैक्सिमाइज हो गई वैल्यू। तो मैक्सिमाइज वैल्यू किससे हुई है, 30.7 और 11.5 वाले इससे हुई है, कितनी 138। बाकी में सब में क्या आ रहा है, बाकी सब में आपके क्या आ रहा है, वैल्यू कम आ रही है। इसमें देखें आप, इसमें 60 आ रही है, इसमें 120 आ रही है, इसमें 120 आ रही है, इसमें 100 आ रही है और इसमें 138 आ रही है। आपका उद्देश्य क्या था, आपका उद्देश्य था कि प्रॉब्लम को मेरे को मैक्सिमाइज करना। तो मैक्सिमाइज रिजल्ट क्या आया, 138.1 इसका रिजल्ट आया। तो मतलब कहने का ये रहा कि इस तरीके से सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एक फिजिबल रीजन निकालना होता है। किसकी मदद से, दी हुई इनइक्वलिटीज़ को इक्वलिटी में कन्वर्ट करके जनरली इंटरसेप्ट फॉर्म में उन इक्वलिटीज़ को रख लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। और इंटरसेप्ट फॉर्म में रखने के बाद, या जैसे ये रखी, ग्राफिकली हम जो है इन लाइंस को बना लेते हैं ग्राफ पे, और बनाने के बाद इन सारी इंटरसेप्ट फॉर्म्स जो है लाइन की, इनको प्लॉट करने के बाद इस तरीके से हम फिजिबल रीजन लोकेट करते हैं। फिजिबल रीजन लोकेट करने के लिए जो कंसेप्ट आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया वो ये है कि अगर मूल बिंदु 0 0 सब्स्टिट्यूट करने पे इनइक्वलिटी सच होती है तो टुवर्ड्स ओरिजिन साइन लग जाता है, और इनइक्वलिटी अगर वॉयलेट हो जाती है, झूठ साबित होती है, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन साइन लग जाता है। सिंपल। जैसे इन वाले दोनों में क्या साइन था,
ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था लास्ट में। तो क्या 0 + 0 अगर रखे हैं तो ग्रेटर देन 100 होगा? नहीं होगा, गलत है। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन हमने साइन लगा दिया। फिर 0 + 0 रखे हैं, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होगा? नहीं होगा, अवे फ्रॉम द साइन ओरिजिन साइन लगा दिया। और बाकी शुरू वाली दो में लेस देन इक्वल टू के साइन थे बच्चों, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ। तो जैसे ही हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 200, यस बिल्कुल सही है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन साइन लग गया। इसमें भी 0 + 0 0 लेस देन इक्वल टू 150, ओके 150 से कम है, इसलिए हमने यहाँ साइन लगा। और इसमें ओरिजिन से अवे लगाए नीचे वाले दोनों में, तो जो सबसे बाउंडेड रीजन मिला हर लाइन से वो ये वाला बीच का रीजन था। क्या इस लाइन के इधर इधर देख लिया, पहले सारा रीजन ये आ गया। फिर अगली लाइन आई तो इससे इन दोनों का इंटरसेक्ट हुआ, तो ये रीजन तो छूटा रह गया और ये वाला रीजन इंक्लूड हो गया। तो ऊपर वाली दोनों से तो ये हो गया। फिर नीचे वाले से देखें तो इसमें एरो का साइन यहाँ आ रहा है, चलते रहो आगे। पर जैसे ही इस वाली लाइन पे आए हम तो एरो का साइन यहाँ आ गया, तो इस लाइन वाला रीजन छूटा रह गया, ये वाला। इस लाइन ने इधर भेज दिया आगे के रीजन को, ठीक है। और इधर जो है दोनों तरफ ये बाउंडेड है, ये इस एक्सिस से और इस एक्सिस से। तो ये सारा बीच का जो रीजन बना, ये बना हमारा फिजिबल रीजन। और इस फिजिबल रीजन्स के जो टर्मिनेटिंग एंड पॉइंट्स थे सारे, ये सी बी ए बी सी डी ई, इनके हमने निर्देशांक ले लिए। निर्देशांक को उद्देश्य फलन में सब्स्टिट्यूट करा, और क्योंकि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की थी तो मैक्सिमम रिजल्ट हमको इससे मिल रहा है, यानी कि हमारा जो है उद्देश्य फलन इस पे जाकर के मैक्सिमाइज हो रहा है, यानी 30.7 तो x1 की वैल्यू और 11.5 किसकी, x2 की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।